गांव में रमेश नाम का एक ढाबे वाला रहता था। उसका ढाबा पूरे गांव में काफी प्रसिद्ध था। वहाँ स्वादिष्ट वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के व्यंजन बनाए जाते थे। रमेश सुबह से लेकर देर रात तक अपने ग्राहकों के लिए ताजा और स्वादिष्ट खाना तैयार करता था। उसके ढाबे में उसके पिताजी मोहन भी उसकी मदद करते थे। मोहन ग्राहकों का स्वागत करते, खाने की व्यवस्था संभालते और रमेश का हर काम में साथ देते थे। लेकिन रमेश बहुत घमंडी किस्म का आदमी था। वह चाहे कोई गरीब हो, बुजुर्ग हो या जरूरतमंद व्यक्ति, किसी की भी मदद नहीं करता था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह 1 रुपये का दान तक नहीं देता था। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू हो गया। आसमान में काले बादल छा जाते और अक्सर तेज बारिश होने लगती। अरे बेटा, थोड़ा खाना खाने को दे दो। इस बरसात में घर में कुछ भी नहीं है। कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं मिला। भगवान के नाम पर थोड़ा सा खाना दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा और तुम्हें खूब तरक्की देगा। चलो चलो यहाँ से। ये ढाबा कोई भिखारियों के आने की जगह नहीं है। तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या ये कोई धर्मशाला है जो मैं सबको मुफ्त में खाना बांटता फिरूं? अगर खाना चाहिए तो पैसे दो, वरना यहाँ से चले जाओ। वह बुजुर्ग आदमी बहुत दुखी मन से वहां से चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। तेज बारिश में भीगते हुए वह धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ गया। ढाबे में मौजूद कई लोगों का दिल उसकी हालत देखकर पसीज गया, लेकिन कोई भी रमेश के डर से कुछ कह नहीं पाया। यह सब रमेश के पिता मोहन दूर खड़े होकर देख रहे थे। उन्हें अपने बेटे का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनके मन में उस बुजुर्ग के लिए दया और रमेश के लिए चिंता पैदा हो गई। जैसे ही बुजुर्ग वहां से गया, मोहन रमेश के पास आए और गंभीर स्वर में बोले, बेटा रमेश, तुम्हें उस गरीब बुजुर्ग के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इंसान की पहचान उसके धन से नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्मों और दयालु स्वभाव से होती है। भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है, तो हमें जरूरतमंदों की मदद भी करनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप बेवजह मुझे सीख मत दीजिए। आप सिर्फ बैठकर देखते जाइए कि ढाबा कैसे चलाया जाता है। दुनिया दया और भावनाओं से नहीं, बल्कि पैसों से चलती है। अगर हर किसी पे तरस खाने लगूं, तो मेरा कारोबार कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा। रमेश का ढाबा मुख्य सड़क के किनारे स्थित था, इसलिए जब भी बारिश तेज हो जाती, राहगीर वहां रुक जाते थे। बसों के यात्री, कारों में सफर करने वाले लोग और अन्य मुसाफिर बारिश से बचने के लिए उसके ढाबे में शरण लेते थे। लोग वहां बैठकर गर्म गर्म चाय पीते, स्वादिष्ट खाना खाते और बारिश रुकने का इंतजार करते। बारिश थमने के बाद वे अपनी यात्रा पर आगे निकल जाते। इस कारण बरसात के दिनों में रमेश के ढाबे पर ग्राहकों की संख्या और भी बढ़ गई थी। उसकी कमाई पहले से कहीं अधिक होने लगी, लेकिन बढ़ती हुई कमाई के साथ साथ उसका घमंड भी बढ़ता जा रहा था। रमेश किसी की भी बात नहीं सुनता था। वह हमेशा अपनी मनमानी करता और खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानता था। उसे लगता था कि दुनिया में उससे बेहतर कोई नहीं है और उसके फैसले कभी गलत नहीं हो सकते। उसके पिता मोहन बार बार उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन रमेश उनकी एक भी बात पर ध्यान नहीं देता था। कुछ दिनों बाद की बात है। शाम का समय था और बाहर हल्की बारिश हो रही थी। रमेश के ढाबे पर हमेशा की तरह ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। लोग गर्मा गर्म खाना खा रहे थे और ढाबे का माहौल काफी चहल पहल भरा था। तभी एक आदमी अपनी बेटी को साथ लेकर रमेश के ढाबे पर आया। अरे भाई, थोड़ा खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हारे पूरे पैसे लौटा दूंगा। कृपया करके कुछ खाने को दे दो। मेरी बेटी भी बहुत भूखी है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। लो, आ गए 2 और भिखारी। इन लोगों ने तो जीना हराम कर रखा है। हर दिन सुबह से शाम तक बस भिखारियों का ही आना जाना लगा रहता है। किसी को भी मुफ्त में खाना चाहिए। सुनो, अगर खाना खाना है तो पहले पैसे दो। बिना पैसे के यहाँ 1 कौर भी नहीं मिलेगा। ये कोई मुफ्त का लंगर नहीं है कि जो चाहे आए और खाना लेकर चला जाए। इतना सुनते ही वह आदमी और उसकी बेटी बहुत दुखी हो गए।
उनकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। बेटी भूख से परेशान थी, लेकिन रमेश के कठोर शब्द सुनकर वह चुपचाप अपने पिता का हाथ पकड़कर वहां से चल पड़ी। दोनों भारी मन से ढाबे से बाहर निकल गए। ढाबे में बैठे कई लोगों को उनकी हालत देखकर बुरा लगा, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कह पाया। रमेश अपने काम में व्यस्त हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसी गांव में मदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था, उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, फिर भी उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था और दूसरों के दुख को अपना दुख समझता था। मदन उस समय ढाबे के एक कोने में बैठा यह सब देख रहा था। उसे उस आदमी और उसकी मासूम बेटी की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। मदन ने उन दोनों को प्यार से रोकते हुए कहा, देखिए भाई, आप चिंता मत कीजिए। आप दोनों मेरे घर चलिए, मैं आपको खाना खिलाऊंगा। भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन किसी भूखे इंसान को खाली पेट नहीं जाने देता। बेटी, अब तुम्हें भूखा रहने की जरूरत नहीं है। मेरे घर पर साधारण खाना है, लेकिन वो प्यार और सम्मान के साथ मिलेगा। भाई, आप हमें जानते भी नहीं हैं, फिर भी हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए। भगवान आपका भला करे। इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। आज आप मुसीबत में हैं, कल मैं भी हो सकता हूँ। अगर हम एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे तो फिर इंसानियत का क्या मतलब रह जाएगा। मदन उन दोनों को अपने घर ले गया और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। उसने उन्हें सम्मान के साथ बैठाया और घर में जो भी भोजन उपलब्ध था वह प्रेम से उनके सामने परोस दिया। भले ही खाना साधारण था, लेकिन उसमें अपनापन और दया की भावना भरी हुई थी। इसके बाद वह आदमी और उसकी बेटी ने मदन को दिल से धन्यवाद दिया। फिर वे दोनों अपने घर की ओर रवाना हो गए। जाते समय उनके चेहरे पर संतोष था और उनके दिल में मदन के लिए सम्मान और आभार भरा हुआ था। मदन उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि उसने किसी जरूरतमंद की मदद की। उसे नहीं पता था कि उसका यह छोटा सा नेक काम बहुत जल्द उसकी जिंदगी में एक बड़ा और सुखद बदलाव लेकर आने वाला है। कुछ दिनों बाद एक आश्चर्यजनक घटना हुई। उस प्रांत के राजा विक्रम सिंह ने अपने सैनिकों को एक विशेष आदेश दिया। उन्होंने कहा कि गांव के ढाबे वाले रमेश और गरीब लेकिन दयालु मदन को तुरंत राजमहल में बुलाया जाए। राजा के आदेश के अनुसार कुछ सैनिक गांव पहुंचे। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि राजा ने रमेश और मदन को दरबार में बुलाया है। यह सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर राजा ने इन दोनों को क्यों बुलाया है। थोड़ी देर बाद सैनिक पहले रमेश के ढाबे पर पहुंचे और बोले, रमेश, महाराज विक्रम सिंह ने तुम्हें तुरंत राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया है। रमेश यह सुनकर चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक राजा ने उसे क्यों बुलाया है। फिर सैनिक मदन के घर पहुंचे और उसे भी राजमहल चलने के लिए कहा। मदन और रमेश दोनों सैनिकों के साथ राजमहल की ओर रवाना हो गए। महाराज, आपके आदेश के अनुसार रमेश और मदन को दरबार में प्रस्तुत कर दिया गया है। राजा विक्रम सिंह ने कुछ क्षण तक रमेश की ओर गंभीरता से देखा। फिर उन्होंने कड़े स्वर में कहा, सैनिकों, इस रमेश को तुरंत कारागार में बंद कर दो। यह व्यक्ति अत्यंत लालची, घमंडी और निर्दयी है। अब इसे अपने कर्मों का फल मिलना चाहिए। महाराज, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है? कृपया मुझे बताइए। रमेश, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब एक आदमी अपनी बेटी को लेकर तुम्हारे ढाबे पर आया था और उसने तुमसे एक प्लेट दाल रोटी मांगी थी? वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैं भेष बदलकर अपनी बेटी के साथ तुम्हारे ढाबे पर आया था। मैं ये देखने निकला था कि मेरे प्रांत के लोग जरूरतमंदों और गरीबों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। रमेश ने जैसे ही महाराज की बात सुनी, उसे सब कुछ याद आ गया। वह निशब्द हो गया। उसे समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। सैनिकों ने उसे पकड़कर कारागार में बंद कर दिया। इसके बाद महाराज ने मदन को अपने पास बुलाया और उसके अच्छे कार्य के लिए उसे ढेर सारा धन और सोना दिया। साथ ही उसे ऐसे ही अच्छे काम करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। मदन बहुत खुशी खुशी अपने घर गया।
और उसने यह सारी बात अपने गांव वालों को बताई।